ये भारत के 140 करोड़ जनवासियों के दिल पर ये आघात पहुंचा है और इसको कतई बर्दाश्त करने की स्थिति में भारत नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री भी इसका मुंहतोड़ और करारा जवाब देंगे। रही बात ये जो लोग रॉबर्ट वाड्रा हैं, इनको अभी राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। पहलगांव की आतंकी हमला देश को झकझोर कर रख दिया है। तो इसी बीच आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आता है। वह कहते हैं कि आपसी हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई है वह इसीलिए यह घटना घटी है। तमाम लोगों का बयान आ रहा है, कई लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हम बात करेंगे, भाजपा से नेता हैं नूतन पटेल जी, उनसे ही बात करेंगे। कैसे देखते हैं, आतंकी हमला हुआ है, पूरे देश झकझोर कर रख गया है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का हिंदू मुस्लिम वाला बयान आ गया है, कैसे देखते हैं? वर्तमान समय में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा ये भारत के जो लोग हैं जो गए थे श्रीनगर में, श्रीनगर जो है पूरे दुनिया के मानचित्र पर दर्शनीय स्थल रहा है और स्विट्जरलैंड उसको बोला जाता है। पूरे दुनिया का एक अलग पहचान है और उस तरह नृशंस और जघन्य हत्या जाति धर्म और पूछकर जो किया गया है, ये भारत के 140 करोड़ जनवासियों के दिल पर ये आघात पहुंचा है और इसको कतई बर्दाश्त करने की स्थिति में भारत नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री भी इसका मुंहतोड़ और करारा जवाब देंगे। रही बात ये जो लोग रॉबर्ट वाड्रा हैं, इनको अभी राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है और उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, उनका स्पष्ट बयान आया है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी को कठोर कदम उठाना चाहिए और जो इस तरह का जो कुकृत्य किया है उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भाजपा में अभी केंद्र में भी सरकार है, एनडीए गठबंधन का बिहार में भी सरकार है। क्या कुछ नए कानून बनाए जाएंगे? पाकिस्तान को सभी अभी देशवासियों का जवाब एक ही नाम है कि बदले की भावना जताई जा रही है। अगला कदम क्या होगी सरकार की? क्या ऐसे बदले लिए जाएंगे? इतने सारे लोग की अभी जिसकी शादी नहीं हुई है, उसका सुहाग उजड़ गया। बहुत सारे हमारे इंडियन आर्मी में भी थे, उनकी जाने गई है। कैसे देखते हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो संबंध रहा है, हालांकि पाकिस्तान ही भारत का ही पहले हिस्सा था जो विभाजन के बाद अलग हुआ। अलग होने के बाद इसकी मानसिकता जो है दिन प्रतिदिन बदतर होते गई और इसका सोच भी नकारात्मक दृष्टिकोण इसका रहा है इनके लिए। और आज तो आतंकवाद का, पूरे दुनिया का आतंकवाद का वो केंद्र बना हुआ है। वैसे स्थिति में अभी जो पुलवामा में जो हमला किया गया है, पूरे पहलगांव में जो हमला हुआ है, उसमें पूरे देश के राजनयिक जो लोग हैं, वे लोग सभी लोग जो है प्रधानमंत्री से बात किए हैं और संवेदना दुख जताए हैं। वैसे स्थिति में भारत को ये चाहिए कि पाकिस्तान से जितने भी संबंध हैं उसका विच्छेद कर ले और पूरे दुनिया से आह्वान करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि जहाँ कहीं भी जो भी देश में आतंकवाद चल रहा है या प्रायोजित है, उस सभी देश से अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए ताकि इस तरह का घटना जो है करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। बिहार में भी चुनावी साल है। बिहार में चुनावी साल को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी दौरे पर है। कैसे देखते हैं? पंचायती राज दिवस है, कुछ नए सौगात मिलेंगे आज बिहार वासियों को? जी, आज पंचायती राज दिवस है। प्रधानमंत्री जी आज आए हैं बिहार के पावन धरती पर और बहुत सारे योजना का शुरुआत उनके द्वारा किया गया है। यहाँ तो जान ही रहे हैं आप लोग कि बिहार में पंचायती व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के सरकार के बाद इतना सुदृढ़ किया गया है और पंचायत में महिलाओं को जो दिया गया है 50
प्रतिशत नगर निकाय नगर पंचायत में और हर तरह से जो सशक्त किया है, वैसे स्थिति में हमारा जो पंचायत जो है वो सुदृढ़ हो रहा है और आने वाले समय में जो है व्यवस्था ही मजबूत होने जा रही है। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे नूतन पटेल जी। इन्होंने सीधे तौर पे बात रखी अपनी, जैसे पहलगांव में आतंकी हमले हुए जिसके बाद कई बड़े नए नियम लागू कर दिए गए हैं। भारत हिंदुस्तान के तरफ से सिंधु नदी का जो जल समझौता था उसे भी रोक दिया गया है। कई ऐसे फैसले किए गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है। ऐसे खबरों के साथ देखते रहे हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।